Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 4, that is data handling and presentation. And in today's part we will be talking about infographics. हम लोग infographics के बारे में बात करने वाले हैं. So let's understand what is infographics. Infographics होता क्या है हम लोग पहले ये समझ लेते हैं. So let's check on the screen. It is written when data visualization such as bar graph are further beautified with the more extensive artistic and visual imaginaries, they are called information graphics या फिर infographics for short. आपको बोला गया है जब भी क्या होता है हम लोग बार ग्राफ्स जो होते हैं हमारे हम लोग बार ग्राफ्स में क्या करते हैं कुछ कॉलम्स ड्रॉ करते हैं इतना ही करते हैं बार ग्राफ्स में। अब इसमें बोला गया है जो हमारा बार ग्राफ होता है हम उसको और ब्यूटीफाई कर देते हैं मतलब उसको और सुंदर बनाते हैं। किस तरीके से? अगर हम उसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच कर दें मतलब उसमें हम थोड़ा सा आर्ट दिखा दें बार ग्राफ्स में कॉलम बनाने की बजाय हम लोग उसमें कोई और आर्ट दिखाएं दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या इन्फोग्राफ्स। उन्हीं को हम लोग इंफॉर्मेशन ग्राफिक कहते हैं या इन्फोग्राफिक कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा व्हाट इज आर्टिस्टिक। सर ये आर्टिस्टिक क्या कहना चाह रहे हो आप? समझाते हैं अभी। आप पहले यहां पे देखिए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जब बार ग्राफ को और सुंदर और ब्यूटीफाइड दिखाने के लिए आप उसमें आर्टिस्टिक टच दे देते हैं तो उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पहले मुझे इतना बताइए। वेरी नाइस। नाउ let's read forward. The aim of the infographic is to make use of attention, attracting and engaging visual to communicate information even more clearly and quickly. अच्छा, infographics जो होता है हमारा इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है कि हम लोग अटेंशन और अट्रैक्टिंग करने के लिए हमारी जो ऑडियंस है बच्चों को हम लोग एंगेज करने के लिए या फिर जिनको हम समझा रहे हैं उनको एंगेज करने के लिए हम लोग इन्फोग्राफिक्स का यूज करते हैं और ये बहुत जल्दी हमें समझ भी आता है इन अ विजुअली प्लीजिंग वे। देखने में भी सुंदर है और समझने में भी सुंदर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए एक बार, ये आपका होता है इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक्स यहाँ किसका है बेटा? वही माउंट एवरेस्ट, एकोनकागुआ, देनाली, किनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस और बाकी अदर माउंटेन्स। हम लोगों ने पहले क्या बनाया था? वी हैव मेड अ बार ग्राफ जिसमें हम लोगों ने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। उससे ज्यादा दिखने में ऑब्वियसली सर ये सुंदर लग रहा है बिकॉज ऐसा लग रहा है सच में माउंटेन्स ही खड़ी कर रखी हम लोगों ने। बट बेटा इसका एक ड्रॉबैक होता है। इंफॉर्मेटिव जो हम लोग ये इंफॉर्मेशन बनाते हैं, हम लोग जो इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं इसको दिखने में तो प्लीजिंग लगता है बट इसका जो हमारा मोटिव है समझाने का वो हम लोग क्या करते हैं? मिस कर देते हैं। क्यों? हम लोग जब बार ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग उसमें जो विड्थ होती है वो तो सबकी सेम रखते हैं बट जो बार ग्राफ है वो सिर्फ हाइट में चेंजेस लाता है। तो हम लोग क्लियरली समझ जाते हैं कि हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट ऊपर नीचे हो रही है माउंटेन्स की, दैट मीन्स हम लोग सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। बट इन्फोग्राफिक्स में क्या होता है आप जैसे जैसे ट्राइंगल बड़ा करते जाएंगे ना, ऊंचाई में ऊपर करते जाएंगे, वर्टिकली उसको अप करते जाएंगे तो उसकी चौड़ाई विड्थ भी बढ़ती जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे सर इनकी तो विड्थ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है तो हमारा मोटिव रिजॉल्व नहीं होता है ना। हम लोगों का मोटिव था कि हम लोगों को सिर्फ हाइट की बात करनी थी बट अगर हम इन्फोग्राफिक्स कर रहे हैं तो इसमें ट्राइंगल की विड्थ भी बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोग थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स को कम यूज करके बार ग्राफ ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये आपके स्क्रीन पे इन्फोग्राफिक्स दिखा रखा है जो कि मैंने आपके लिए बना के रखा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो आपको इतना समझ में आया होगा आज इन्फोग्राफिक्स में कि इन्फोग्राफिक्स होता क्या है। सर इन्फोग्राफिक इज नथिंग मोर देन जस्ट आर्टिस्टिक वे टू प्रेजेंट द डेटा। हम लोग बार ग्राफ्स में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करते हैं बट इन्फोग्राफिक्स में हम लोग कुछ पिक्चर्स कुछ उसको आर्टिस्टिक बनाने की कोशिश कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इन्फोग्राफिक्स दिखने में बहुत प्लीजिंग और बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारा मोटिव क्लियर होता है। बट इन्फोग्राफिक्स का मैंने जैसे आपको ड्रॉबैक बताया कि इन्फोग्राफिक्स में जो हमारा मोटिव होता है हम उससे कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं बिकॉज जिस चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अलावा उसके बिना भी और भी डेटा उसमें एडअप हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है और आपको और हमें समझने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इज दैट क्लियर? दिस इज वाई इन्फोग्राफिक्स हम लोग करते हैं बट हम लोग कम कोशिश करते हैं कि हम लोग इन्फोग्राफिक्स का यूज करें। मोस्टली हम लोग बार ग्राफ का ही यूज करते हैं या फिर पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अगर आपको इतनी बात समझ में आई ना तो आइए मैं आपको असेसमेंट से एक क्वेश्चन समझाता हूं। आइए, ऑन द स्क्रीन यू विल सी
Is the infographic below better than the column graph with rectangular columns of equal width? The mountains look more realistic, but is the picture accurate? यहाँ पिक्चर दिख रही है आपको? दिख रही है सर? क्लियर नहीं दिख रही है, तो आइए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, हमारे पास पिक्चर है किसकी? 7 हाईएस्ट पीक ऑन द 7 कॉन्टिनेंट्स। ये माउंट एवरेस्ट आ गया, एकानकागुआ आ गया, देनाली आ गया, किलिमंजारो, एल्ब्रस और ये मैसिव, और ये यहाँ पे हमारा कोसिसिस्को आ गया। ठीक है, तो ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है बिकॉज इन्फोग्राफिक्स है, बहुत सुंदर लगता है दिखने में। बट यहाँ पे बोला गया है आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये जो हमने ये तरीका यूज किया है, तो हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है क्या? हम लोग जो बार ग्राफ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स या कॉलम्स हम ड्रॉ करते हैं, उससे बेटर है ये। द माउंटेन्स लुक मोर रियलिस्टिक बट इज द पिक्चर एक्यूरेट? कि माउंटेन दिखने में तो बहुत मस्त लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ रहा है सर देखने में कि वाह ऐसा होना चाहिए ग्राफ, तो बट क्या ये पिक्चर एक्यूरेट है क्या? हम लोगों को ये बताना है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इतनी बड़ी है, दैट इज 8848 मीटर, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चलिए एल्ब्रस जो कि यूरोप में है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट जो है हमारी, माउंट एवरेस्ट जो है और हमारी यहाँ पे जो एल्ब्रस है, इन दोनों की हाइट लिखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की कितनी है? माउंट एवरेस्ट की हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 8848 मीटर है, तो 8848 मीटर है, और यहाँ पे हमारे पास एल्ब्रस की 5642 मीटर है, 5642 मीटर है। देखिए समझ में आ गया। बट अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको दिखेगा एल्ब्रस इतनी सी है और एल्ब्रस का डबल कहीं जाके माउंट एवरेस्ट बन रहा है ना? पिक्चर से तो हमें यही दिख रहा है, हम लोग इतना ही फिगर आउट कर पा रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो एल्ब्रस से बिल्कुल डबल है हाइट में। यहाँ पे ये रही एवरेस्ट और ये रही यहाँ पे माउंट, हमारे पास यहाँ पे एल्ब्रस, और ये हमारे पास माउंट एवरेस्ट। तो दिखने में तो बिल्कुल डबल लग रही है, बट क्या अगर हम एल्ब्रस को डबल करेंगे तो वो माउंट एवरेस्ट के हाइट तक पहुंच पाएगी? आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग एल्ब्रस को डबल करते हैं, दैट इज 5642 को इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2, दैट मीन्स डबल कर रहे हैं, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 6 2s are 12, 5 2s are 10 और 11, बट इट इज कमिंग 11,284। बट माउंट एवरेस्ट तो 8,848 तक ही है। बट अगर हम एल्ब्रस को डबल कर रहे हैं, उसका तो 11,000 में जा रहा है। इसका मतलब पिक्चर में दिखने में तो एल्ब्रस जो है और माउंट एवरेस्ट जो है वो बिल्कुल डबल है एक दूसरे की, बट अगर हम उसको रियलिस्टिक में अगर हमने देखा तो हमारे पास डेटा गड़बड़ा रहा है, डेटा हमारे पास कहीं ना कहीं ज्यादा जा रहा है माउंट एवरेस्ट की हाइट से। तो इसीलिए बेटा आपको ये बोला जाता है कि इन्फोग्राफिक्स जो है वो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं, आर्टिस्टिक लगते हैं, हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है डेटा पढ़ना, बट कहीं ना कहीं वो हमारे को हमारे जो मोटिव है उससे अलग करते हैं, हम लोग उसको नहीं समझ पाते। वहीं अगर हम लोग बार ग्राफ्स यूज करते हैं तो हमारा मोटिव क्लियर होता है और जिस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं उस चीज को ही हम समझ पाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया इन्फोग्राफिक्स हम क्यों यूज करते हैं और क्यों यूज नहीं करते इन कंपेरिजन टू द बार ग्राफ? इतना समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट विद द न्यू चैप्टर्स इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।